welcome back to Shine with Biology. In this video, we learn about the NCERT CBSE Board Biology, which is the chapter number 1. Now starting the chapter number 1, and this chapter name is the living word. इस चैप्टर में हम लोग द लिविंग वर्ड के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होते हैं, क्या डिफाइनिंग फ़ीचर होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर के अंत तक, मतलब इस वीडियो के लास्ट तक, मुझे लगता है कि मैं अगर आपको डिस्क्राइब कर पाऊँगी तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बट जब भी हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो बायोलॉजी का मीन्स भी हमें पता होना चाहिए। सो बायोलॉजी का क्या मीन्स होता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता है मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें बायोस का मतलब होता है, बायोस ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है लाइफ, एंड लॉजी जो है वो लॉगस शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्टडी। सो बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं, वी आर स्टडी द लाइफ, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ को ही हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। और हमारा जो पहला चैप्टर है वो भी कुछ इसी थिंग से रिलेटेड है। सो जब भी दो फ्रेंड्स हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं तो बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हम लोग को दिखाई देती हैं इस लिविंग वर्ल्ड में। रेंज लिविंग टाइप ऑफ अमेजिंग, यहाँ पे बहुत रेंज में, बहुत वैरायटी में हमें पेड़ दिखाई देते हैं, बहुत वैरायटी में हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं, बहुत सारी वैरायटी में हमें अलग अलग जानवर दिखाई देते हैं, ठीक है, कुछ बर्ड्स, कुछ। तो इन सारी चीज़ें जो हम लोग रोज़मर्रा के दिनों में अपने चारों तरफ देखते हैं, उनको हम लोग इमेजिन भी नहीं करते कि वो अपने अंदर कितने सारे रहस्य छिपाए बैठे हैं, ठीक है। उनको हम लोग इमेज नहीं कर सकते। सो हम लोग जो हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनी है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। लिविंग थिंग तो आप लोग बचपन से पढ़े आ रहे हो, बट साइंटिस्ट भाषा में, साइंटिस्ट की भाषा में लिविंग क्या होते हैं। एनसीईआरटी अपनी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन यही करती है कि व्हाट इज़ लिविंग। कैसे डिफ़ाइन करोगे आप कि कोई चीज़ लिविंग है या कोई चीज़ नॉन लिविंग है। तो हम लोग अगर देख लेते हैं एनसीईआरटी के सिलेबस से, तो हमारे अंदर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इसको डिस्क्राइब कर पाएँ। सो जब भी हम ट्राई करते हैं लिविंग थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हमें उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटर दिखाई देते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या दिखाई देता है, ग्रोथ दिखाई देती है, रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, मेटाबॉलिज्म दिखाई देता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, एंड कॉन्शियसनेस दिखाई देती है। ये जो है, ये पांच जो है मेन, इसमें क्या पाई जाती हैं, मेन पांच जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कौन कौन सी है वो? फर्स्ट है ग्रोथ, सेकेंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ है हमारा कॉन्शियसनेस। जिसमें से फर्स्ट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो हैं, इनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर से। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होते हैं जो जिसमें क्या हो, एक्सेप्शन शो हो। अब यहाँ एक्सेप्शन कहाँ शो होगा, कैसे शो होगा, ये मैं आपको आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये क्या है, इनमें कुछ एक्सेप्शन पाया जाता है। इसके बाद जो बचे तीन कैरेक्टर कौन कौन से, देखिए इसमें तीन कैरेक्टर हैं। मेटाबॉलिज्म, फिर है एक इसमें हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड नेक्स्ट है हमारा इसमें, ठीक है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो ये जो है, ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनको हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं किसी भी एनिमल्स का। इनको हम लोग डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि जो है इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो नाउ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर क्या कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, ठीक है। सो इंक्रीज इन, अब ये ग्रो करना होता क्या है? सो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है। किसी भी एनिमल्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने मास में इंक्रीज़ करना या फिर अपने नंबर में इंक्रीज़ करना, अपने जैसे नए इंडिविजुअल में बनना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ कहेंगे। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे जो हैं सेल डिवीज़न के थ्रू अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। लेकिन प्लांट्स जो है वो, उनमें जो ग्रोथ होती है सेल डिवीज़न की, वो पूरा कॉन्टिन्यूसली, मतलब लाइफ स्पेन तक चलती रहती है, उनके जो है पूरे लाइफ टाइम तक चलती रहती है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में ये जो ग्रोथ है वो हमें सिर्फ कुछ स्टेज तक ही दिखाई देती है। दिस इज शोइंग इन अ सर्टेन स्टेज। सो हाउ एवर सेल डिवीज़न जो है वो एक सर्टेन टिश्यूज़ में हो सकता है, रिप्लेस करता है लॉस्ट सेल को, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो करते हैं सेल डिवीज़न के थ्रू। अब भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्या होता है?
जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं, ये हमारा क्या है, उसमें एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो गई, तो यूनिसेलुलर है तो एक सेल से मिलके बना है। तो ये जो दूसरी सेल है, ठीक है, ये जो 2 सेल बनी हैं उनको हम लोग ग्रोथ भी कह सकते हैं एंड रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इसको हम लोग ग्रोथ से भी डिनोट कर सकते हैं एंड इसको हम लोग रिप्रोडक्शन भी से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको कंसीडर्ड, ठीक है, क्योंकि इनमें और कोई सेल है ही नहीं, तो एक ही सेल है तो उसी से ये रिप्लिकेट भी करेंगे एंड अपना ग्रोथ भी, इनको जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लगेगा। सो नाउ वी स्टार्टिंग द सेकंड। हमारा जो है इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, अब देखिए मैंने ये बता दिया कि ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, जिसमें सेल डिवीज़न होता है, ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बात की थी आपको पहले ही मैंने बताया था कि जो ग्रोथ है वो क्या शो कर रही है, एक्सेप्शन शो कर रही है। किस केस में एक्सेप्शन शो कर रही है, तो मान लीजिए आपने कोई बुक ले ली, ठीक है, कोई बुक है, ये कोई बुक है, ठीक है। तो इस बुक पे हमने क्या कि मतलब ये रखी हुई है, बहुत सालों से रखी हुई है, रखी हुई है, तो इसके ऊपर कुछ भी धूल गर्दा ऐसे टाइप की जमेगी ना, धूल गर्दा टाइप की जमेगी। तो धूल गर्दा जमने से क्या होगा कि इसका जो मास है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, इसका मास इंक्रीज़ कर जाएगा। तो क्या हम इसे लिविंग थिंग का नाम कंसिडर कर देंगे? नो, दिस इज़ नॉट लिविंग थिंग, बुक इज़ अ नॉट लिविंग थिंग। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई ये जो इसमें ग्रोथ हो रही है वो तो इसमें एक्सटर्नली हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे कि जो ग्रोथ है वो लिविंग थिंग में कैसे होगी और नॉन लिविंग थिंग में कैसे होगी? तो देखिए बेटा, जो लिविंग थिंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होगी वो इंटरनल यानी कि अंदर की तरफ होगी, और जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग है जिनमें मास इंक्रीज़ कर जा रहा है किसी भी वजह से, तो उसमें जो है वो एक्सटर्नल होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसमें यही हमारी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है कि कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन अंडरस्टैंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं करते, है ना, लेकिन और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? इंटरनली। और जो एक्सटर्नली ग्रो हो जा रहा है, कभी माउंटेन का यानी बोल्डर का या सैंड माउंट का, रेत है वहाँ पर, रेत जमते बहुत सारा पहाड़ बन जा रहा है रेत का, तो क्या हम उसे लिविंग थिंग कंसीडर कर देंगे? नो, दिस इज़ नॉट लिविंग थिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इसमें भी एक्सेप्शन होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक उनका फीचर होता है लिविंग कि वो अपने जैसे रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे जो हैं, अपने जैसे दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्रोजेनी जो हैं वो रिप्रोड्यूस करके मतलब बना लेते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन टू रिफर्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग एंड फीचर्स मोर लेस सिमिलर टू द ऑफ पेरेंट्स। तो इनका जो कैरेक्टर, ये आप लोग को बात नोट कर लेनी, जो इनका कैरेक्टर है, ठीक है, ये वाला जो कैरेक्टर है इनका क्या, कि जो इनमें क्या हो रहा है कि ये मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे, ये वाले, यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन, ठीक है, वो मोर और लेस ज़्यादा या कम अपने पेरेंट्स से मिलके हैं, लेकिन मतलब पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत वो क्या है, उनके अंदर अपने पेरेंट्स की कुछ क्वालिटी आएंगी। सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे नए जो है बेबीज़ को क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा। और इसमें क्या होगा, जो भी उनके कैरेक्टर होंगे वो उनके पेरेंट्स से सिमिलर होंगे, या तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे या तो कम सिमिलर होंगे, ठीक है। सो इरेगुलरली रिप्लिकेट, ये आप लोग को बात याद रख लेनी है। अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअल भी। अब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स जो हैं वो भी बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे फंजाई हो गया, ये मल्टीप्लाई करते हैं एंड स्प्रेड ईजिली, ठीक है, ये स्प्रेड करते हैं इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। इनमें बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिससे ये अपने जैसे नए इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट हो गया या हाइड्रा हो गया, इसमें भी बडिंग के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। कैनेरिया जो है, फ्लैटफॉर्म जो होता है, इसमें भी हम लोग रीजनरेशन का पावर अप्रूव करते हैं। रीजनरेशन यानी कि इनका कोई बॉडी का पार्ट अगर जो है डिस्प्लेड हो जाता है तो ये क्या करते हैं, फिर ये उसमें इनके अंदर इतनी पावर होती है कि उसको जो नया फ्रेगमेंटेशन होता है उसी के थ्रू अपने जो लॉस्ट पार्ट होता है उसको फिर से रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म का उसमें
फंजाई के ये जैसे बना लेते हैं अलग से। सो फंजाई है जो फिलामेंटस एल्गी हैं या प्रोटोनीमा है, मॉसेस हैं, ठीक है, ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। ये जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बहुत ईजी तरीके से ये लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, सो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया की, जैसे एल्गी की, जैसे अमीबा की, तो इसमें रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है वो दोनों सिनोमनस है। सिनोमनस यानी कि सेम है। कैसे? अभी हमने आपको बताया था कि इसमें जो है एक ही यूनिसेलुलर है, तो इसमें एक ही सेल बनी है, तो एक ही सेल से ये क्या कर रहे हैं, जो टूट के फिर फॉर्मेशन और डिवीज़न हो रहा है इनमें, तो उससे हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं और उससे हम लोग रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये अपने नंबर सेल्स को इंक्रीज़ करके अपने जैसे नए इंडिविजुअल को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी एक और बात बताती है। क्या बात बताती है? कि वी नोटिस डैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दिस टू टर्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरीके से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में हमें अच्छे से फर्दर जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से है हमारा जो रिप्रोडक्शन है उसे भी हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं कि ये एक्सेप्शन शो करता है। इसे भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो कैपेबल होंगे रिप्रोड्यूसिंग और कैपेबल बाई इटसेल्फ, ठीक है। नो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट जो भी हैं उनके अंदर क्या होगा, अब कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने अंदर अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे अनदर कैरेक्टरिस्टिक लाइफ इज़ लाइक मेटाबॉलिज्म। तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसमें मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मतलब जो ये जो सेल बनते टूटते रहते हैं, एंजाइम वगैरह वर्क करते रहते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं मेड अप ऑफ केमिकल्स, वो केमिकल से मिलके बने हैं और ये केमिकल जो होते हैं वो स्मॉल एंड बिग, छोटे और बड़े हो सकते हैं और बहुत सारे क्लासेस में वेरी कर सकते हैं। लाइक इनका फंक्शन अलग हो सकता है और ये मेड हो सकते हैं बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से, लाइक कन्वेंशियस केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो ये जो हमारे अंदर ये जो केमिकल्स रिएक्शन होते रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो हमारे अंदर होते रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म कैरेक्टर होते रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। जितने भी, जो कि ये सिर्फ किस में होंगे, ये सिर्फ हमारे लिविंग थिंग में ही होंगे। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं, एग्जिबिटेड मेटाबॉलिज्म, उन सब में मेटाबॉलिज्म होता है। सम ऑफ हमारी एनसीईआरटी एक और बात, इंपॉर्टेंट बात नोट करती है, आपको इसको भी नोट कर लेना है, जो हमारा ये वाली लाइन है, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये वाला जो हमारा लाइन है आपको क्या करना है, इसको भी क्रिएट करना है, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छे से रिप्रोड्यूस करना है और याद करना है। तो क्या कह रहे हैं हमारा कि जितने भी सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म, जितना भी टोटल केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। छोटी सी डिफिनेशन है हमारी मेटाबॉलिज्म की। नो नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, जो ठीक है हमारी लिविंग थिंग है, एग्जिबिटेड लाइक मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो डिमोन्स्ट्रेटेड होता है आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइक आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, हैंस मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। हम लोग इसे अभी मैंने जो बात बताई है वही इसमें लिखी हुई है कि जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग में ही पाया जाता है, इसलिए हम इसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं, किसका, लिविंग थिंग का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, जिसे हम बोलेंगे कॉन्शियसनेस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ है अभी, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होता है कि जितनी भी लिविंग थिंग है उनमें सेल का अलग अलग सेल का फॉर्मेशन होगा, वो सेल का फॉर्मेशन करेंगी, अलग अलग प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनमें सेल्फ रिप्लिकेट करेंगी। हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स बनती और टूटती रहती हैं। सो ह्यूमन बींग्स ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर हिमसेल्फ, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस देखिए, कॉन्शियसनेस मीन्स किसी के प्रति अपने रिस्पॉन्ड जाहिर करना। जैसे कि हमारी आँख पे अगर क्या होता है, अगर कोई चीज़ आने वाली होती है, जैसे कि कोई हमारे ऊपर दूर से कुछ फेंक रहा है, तो हमारी आँख क्या होती है, अपने आप ही बंद हो जाती है। हम किसी चीज़ को लेकर या उस ऑब्जेक्ट को लेकर अपना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्शियसनेस। सो व्हेन इट कम टू ह्यूमन बींग्स, जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये डिफ़िकल्ट
बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफ़ाइन करना लिविंग स्टेट को। वी ऑब्ज़र्व, हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, कि लाइंग इन कॉम हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। ऐसा पेशेंट जो कोमा में जा चुका है, जिसका हार्ट एंड लंग्स जो है वो मशीन के थ्रू काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे पेशेंट को हम लोग, जिनका ब्रेन डेड हो चुका है, तो क्या ऐसे पेशेंट को हम लोग नो सेल्फ कॉन्शियस, उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा उसकी बॉडी में, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? तो देखिए, इन हायर क्लासेस यू विल कम अप टू बी लिविंग फिनोमिना ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू नॉट पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एरियाज। इसमें जो है आपकी NCERT में ये नहीं बताया गया, बट मैं बताती हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारा ये जो कोमा में गए हुए जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये लिविंग वाले कैरेक्टर जो हैं, क्या कॉन्शियसनेस भले ही वो शो ना कर रहा, ठीक है, उसके अंदर मशीन जो हो रही है वो क्या कर रही है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन तो हो रहा है ना, वो जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसको, वो उसके प्रति क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग जो कोमा में पेशेंट होते हैं उसको हम लोग लाइफ कंसीडर करेंगे, लिविंग थिंग में कंसीडर करेंगे। ये हमने बात की थी कि पांचों कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और जुड़ जाइएगा शाइन विद बायोलॉजी के साथ, क्योंकि इसमें आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।